हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पर। देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है वह जुलाई में आपका होने वाला है। तो अगर आप अभी से एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिएगा और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो फिर उस टाइम में आपको एक महीना कम से कम प्रैक्टिस पर देना चाहिए। अधिक से अधिक जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, खास करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर शुरुआत करते हैं वहाँ से, तो फिर आपको सीटेट में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम देने में। उसमें क्वेश्चन से आप भली भांति परिचित होइएगा। इसीलिए पहले हम थ्योरी को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं आप लोग को, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस पर भी आएंगे। जब समय आएगी सीटेट का एग्ज़ाम का, उस टाइम एक महीना पहले बिफोर हम 150 का प्रैक्टिस करवाएंगे। उस समय मेरा सेटअप भी ढंग का हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से उसी काम पर आएंगे। मेरा वादा है आपसे कि आपको सीटेट में इस बार पार लगा ही देना है। पार ही नहीं लगाना, अच्छे मार्क्स से भी दिलवाएंगे आपको। मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हम लोग, वह होगा लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल, इसको हिंदी में कहें तो भाषाई कौशल। भाषाई कौशल। देखिए अब भाषा के बारे में तो हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। इससे पहले जितनी भी क्लास था भाषा पर ही रिलेटेड था, तो भाषा पर बात करेंगे नहीं कि भाषा क्या है, कैसे है, उनके क्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कौशल पर, स्किल पर। ये स्किल शब्द का क्या अर्थ होता है, यह कौशल का क्या मतलब होता है। तो आप समझते होंगे या सुने होंगे आसपास कि वह ड्राइविंग में स्किल है, और ना उसे जो है ना टीचिंग में स्किल वह है। तो इसका क्या मतलब हुआ। स्किल का अर्थ ही होता है दक्षता। स्किल का मतलब होता है दक्ष होना। अर्थात आप किसी भी काम में, कोई भी काम में यदि आप दक्ष हैं तो आप उस काम के लिए आपके पास स्किल है। आप टीचिंग अच्छा कर पा रहे हैं, चलो कि आप भी टीचर बनिएगा। आप स्कूल में अच्छे से बच्चे को समझा पा रहे हैं, उसे विभिन्न तरह के उदाहरणों से समझा पा रहे हैं, उसको बहुत इंटरेस्टेड बना के इसी टॉपिक को उसे समझा पा रहे हैं, तो आप में शिक्षण की स्किल है, टीचिंग स्किल है आपके अंदर। तब तो आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। तो वह स्किल का अर्थ वही हुआ। तो किसी भी क्षेत्र में अगर उस क्षेत्र से संबंधित आपके पास व्यापक नॉलेज है, साथ ही साथ उस क्षेत्र से संबंधित आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, बहुत अच्छे से आपको पता है, एक्सपीरियंस है, तो आप उस क्षेत्र में स्किल होते हैं। आपको उस क्षेत्र में महारत हासिल होता है, स्किल्ड होते हैं आप, उसमें आपके अंदर वह स्किल आ जाती है। तो वही स्किल है। यहाँ बात हो रही है भाषा से संबंधित। तो भाषा स्किल भी कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः भाषा के अगर स्किल की बात करें तो वह 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है तो आ जाइए हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो होता है भाषाई स्किल का, अगर हम बात करें या कौशल का बात करें, तो पहला होता है सुनना। पहला क्या होता है जी? सुनना। सुनना यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग। लिसनिंग, लिसनिंग पहला हो जाता है लिसनिंग। दूसरा होता है बोलना। सुनना के बाद होता है बोलना। बोलना है ना, बोलना, या इसको कहते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग, स्पीकिंग इसको बोलते हैं स्पीकिंग। तो पहला हो गया सुनना, दूसरा हो गया स्पीकिंग। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए फिर आते हैं हम लोग। सुनना पहला हो गया आपका सुनना, लिसनिंग, लिसनिंग। दूसरा हो गया आपका बोलना, स्पीकिंग, ये भी दूसरा आपका स्किल है भाषा का। और तीसरा आपका भाषा का जो स्किल है वो है पढ़ना। क्या है जी? पढ़ना। पढ़ना वो है पढ़ना, अर्थात रीडिंग, है ना, रीडिंग, वो है रीडिंग, पढ़ना। और चौथा जो अंतिम स्किल होता है वो है आपका लिखना। क्या है? लिखना, अर्थात राइटिंग। राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग ना, राइटिंग। तो इस तरह से आप भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के मुख्यतः भाषाई कौशल होते हैं, जिसमें पहला है सुनना यानी लिसनिंग, दूसरा है बोलना यानी स्पीकिंग, और तीसरा है पढ़ना यानी रीडिंग, और चौथा है राइटिंग यानी लिखना। तो ये स्किल है।
मुख्यतः। अब सीटेट जो इससे सवाल बनाता है वो कैसे बनाता है, तो वह बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई कौशल का व्यवस्थित रूप है ना, या पहले जो है कौन सी भाषाई कौशल सुनी जा सकती है, सीखी जाती है। तो उसमें हो जाएगा पहला सुनने की कौशल विकसित होती है बालक में, क्योंकि बालक जब से जन्म लेता है उसी टाइम से वह सुनने की क्षमता उनमें विकसित हो जाता है और वह सुनना शुरू कर देते हैं और सुनता ही जाता है और 2 से 6 वर्ष के आसपास 2 वर्ष के बाद बच्चा जो है बोलना प्रारंभ करता है और फिर बोलने की बात होती है। तो सबसे पहले जो स्किल डेवलप होता है वह स्किल क्या होता है जी, सुनना होता है। और दूसरा स्किल जो होता है तब फिर बच्चा बोलना सीखता है। उसके बाद बच्चा बोलना सीखता है, बोलना में भी सबसे पहले वो कूलिंग करना सीखता है, कूलिंग बोलते हैं उसको, तब बैबलिंग करता है, तब एक वर्ड्स को बोलता है, फिर वह सेंटेंस को बोलता है। इस तरह बोलने की भी प्रक्रिया बच्चों में शुरुआत से विकसित होता चला जाता है। कभी कभी तो आप सुने भी होंगे कि हम जीवन भर क्या बोलना है, किस समय बोलना है, वह सीखते ही रहते हैं। यह भी सही है, हम बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ, इसलिए बोलना स्किल भी आप कहे तो वह डेवलप होती ही रहता है, जीवन चलता ही रहता है। तो तीसरा होता है आपका पढ़ना। पढ़ना जो होता है जब बच्चा सुनना और बोलना दोनों सीख लेता है तो फिर बच्चा पढ़ना सीखता है। और फिर चौथा सबसे अंतिम स्किल, आपसे सीटेट भी यह सवाल बना के पूछता है या पूछ सकता है कि लैंग्वेज स्किल यानी भाषाई कौशल का सबसे अंतिम पायदान पर कौन है, या सबसे अंतिम में कौन सा स्किल बच्चा सीखता है या सिखाया जाता है, तो वह हो जाएगा लिखना अर्थात राइटिंग स्किल जो है सबसे अंतिम में सिखाया जाता है। तो अब हम इन सभी स्किल पर एक एक करके बात करेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी हम बात करेंगे और आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्किल जो होगा वो होगा सुनना। अब हम लोग सुनने पर बात करते हैं कि सुनना क्या है, सुनना क्या है, सुनने से क्या अभिप्राय है, या लिसनिंग किसे कहते हैं। तो देखिए आप सुने होंगे 2 शब्द, एक होता है लिसनिंग, एक होता है हेयरिंग। हेयर और लिसन 2 शब्द होता है। इंग्लिश में खास करके जो पेपर लैंग्वेज 2 में जो इंग्लिश रखते हैं उनको ये सब स्पेशल पढ़ना पड़ता है कि लिसनिंग और हेयरिंग में क्या अंतर है। तो एक होता है हेयरिंग और दूसरा होता है जी लिसनिंग। दूसरा होता है लिसनिंग यहाँ पर जो है कमी है, यहाँ लिख देते हैं लिसनिंग, यानी हेयरिंग और लिसनिंग। तो हेयरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर है, तो अंतर साफ है। जब किसी चीज को हम सिर्फ सुन लेते हैं, क्योंकि हमारा कान का फंक्शन है सुनना, बहुत सारी चीज आसपास, कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई गाली गलौज भी हो रहा है समाज में, तो उसको भी हम सुन लेते हैं। लेकिन क्या हम सुनना चाहते हैं उस चीज को? नहीं सुनना चाहते, लेकिन हमारा कान का फंक्शन है तो हम सुन लेते हैं। तो वह सुनना नहीं हुआ, वह हेयरिंग हुआ, वह हेयरिंग कहलाता है। और जब बात लिसनिंग की आती है तो लिसनिंग का मतलब होता है आप किसी चीज को जब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, अर्थात सिर्फ सुनते ही नहीं है, आप उसका अर्थ को भी समझते हैं। यानी सुनने की क्रिया के साथ साथ अगर आप उसके अर्थ को समझते हैं कि जो सामने बंदा बोल रहा है उसका, वह जो बोल रहा है या कोई चीज, आवाज जो साउंड जो आ रही है उसका मायने क्या है, यानी ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो वह कहलाता है लिसनिंग। यानी लिसनिंग उसे कहते हैं जो जिसे सुन करके जिसे है ना, जिसे लिखते हैं, जिसे सुनकर अर्थ समझ में आए, अर्थ समझना हम चाहते हैं, सुनकर अर्थ समझना चाहते हैं, या समझते हैं, या समझ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सुनना कहते हैं, उसी को हम लिसनिंग कहेंगे। अब बालक के अंदर जो शुरुआती समय सुनने की प्रक्रिया जो विकसित होता है वह जन्म से ही शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बच्चे शब्द को सुनते रहता है, अनुकरण करते रहता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर बोलने की क्रिया विकसित होती है। यह सुनने में भी, यह सुनना भी, लिसनिंग भी, बच्चे को जब आप पढ़ाइएगा तो उस समय भी यह 3 स्टेज में हो जाता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, देखिए क्या होता है।
सुनना जो होता है वह 3 पार्ट में हम इसको बांट करके बच्चे को कक्षा कक्ष में हम उसे पढ़ाते हैं या सुनने की क्रिया को विकसित करते हैं या जांच करते हैं कि वह कहाँ तक बच्चा सुना है, उसमें लिसनिंग हुई है कि नहीं हुई है, या लिसनिंग कराना चाहते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम उसे समझते हैं। कैसे होता है? सबसे पहला जो सुनना होता है उसे कहते हैं प्री लिसनिंग। प्री लिसनिंग। दूसरा होता है वाइल लिसनिंग, जो बीच में, जो हम क्लास लेते समय जब बात करते हैं वाइल लिसनिंग, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई चीज क्लियर, कोई भी चीज कमी नहीं रहेगी आपको। और लास्ट में होता है उसे कहते हैं पोस्ट लिसनिंग। ओके, तो ये है पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं प्री लिसनिंग, और दूसरा वाइल लिसनिंग, और तीसरा होता है उसे कहते हैं पोस्ट लिसनिंग। तो प्री लिसनिंग क्या है, वाइल लिसनिंग क्या है, पोस्ट लिसनिंग क्या है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, प्री लिसनिंग जो होता है, जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, है ना, आप एक टीचर है मान लीजिए और आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उस समय जब आप पढ़ाने से पहले क्या होता है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करते हैं, ताकि या सुनने कुछ सुनाना चाहते हैं तो वो सुने बच्चा, उसके लिए उसको हम तैयार करना चाहते हैं। तो वह तैयार करना, जो बच्चे को हम जो कहना चाहते हैं, जो सुनाना चाहते हैं, वह सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, यह बात बहुत ज्यादा महत्व रखता है ताकि आपके बातों को वह समझने के लिए। इसीलिए सबसे पहले जो हम बच्चों को सुनने के लिए जो तैयार करने की जो अवस्था होती है उसे हम प्री लिसनिंग कहते हैं। और जब हम बालक को पढ़ा रहे होते हैं कक्षा में, उस दौरान भी बीच बीच में हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, तो फिर उसे वाइल लिसनिंग करते हैं, क्योंकि हम वो बच्चा सुना या नहीं सुना उसका भी हम जांच करते हैं। तो उसके दौरान जो कक्ष के दौरान जो बच्चे को जांच करते हैं, या उसे हम वाइल लिसनिंग करते हैं। और जब लास्ट में यह हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को हमने जो पढ़ाया क्या वह सुना भी और समझा भी या नहीं समझा, तो लास्ट में हम उससे जो क्वेश्चन करते हैं या हम जांच करते हैं, उससे कोई पैराग्राफ आप पढ़ा रहे हैं, उसी से आप कोई सवाल पूछ लिए कि मान लीजिए खरगोश और कछुआ की कहानी आप सुना रहे थे बच्चे को और 2 क्लास में, और उसके बाद आप उसके दौरान तो आप पूछे अंत में आपसे पूछ लिए कि बताओ बच्चों कि कछुआ और खरगोश की रेस में कौन जीता। अगर वो बच्चा कि जिस बच्चे से आप पूछे उस बच्चा को बता देता है कि कछुआ